Namaste, I'm Dr. Gaganjeet Singh Gujral. I'm a vitreoretinal surgeon practicing at Center for Sight, New Delhi. हमारी आंखों में एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है रेटिना, जो कि एक वैस्कुलर स्ट्रक्चर है, यानी कि उसमें खून की नसें चलती हैं। वो स्ट्रक्चर आंख के पीछे वाले हिस्से में होता है, जिसपे सारी रेज फॉल करती हैं एंड इमेज प्रोसेस होती है ब्रेन तक। द रेटिना इज द ओनली स्ट्रक्चर इन द बॉडी थ्रू विच वी कैन सी दीज ब्लड वेसल्स डायरेक्टली थ्रू एग्जामिनेशन। बॉडी में ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है जिसमें हम ब्लड वेसल्स को डायरेक्टली देख सकते हैं। रेटिना ही एक इतना प्रिविलेज्ड ऑर्गन है जिसको हम एग्जामिनेशन के थ्रू ऑप्थेल्मोस्कोपी एग्जामिनेशन करते हैं एंड हम डिटेक्ट कर सकते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। बॉडी में ब्लड वेसल्स में यानी कि वैस्कुलर कोई भी चेंजेस हो, स्पेशली बीपी का बढ़ जाना, हाई ब्लड प्रेशर, वो हम रेटिना में चेंजेस डिटेक्ट कर सकते हैं। अर्ली चेंजेस जो होते हैं वो थोड़े बहुत लीकेज की तरह होते हैं, जहां ब्लड ग्रेजुअली लीक करता है या माइल्ड स्वेलिंग आ जाती है रेटिना में। ग्रेजुअली कंप्रेशन के वजह से, बीपी बढ़ने के वजह से वहां पर अक्लूजन्स हो जाते हैं, खून की नसें ब्लॉक हो जाती हैं, एक्सटेंसिव ब्लीडिंग, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, बहुत ज्यादा विजन ब्लर हो जाती है। तो अगर हम अर्ली डिटेक्ट कर लें चेंजेस, हम पेशेंट को डायरेक्ट कर सकते हैं कि वैस्कुलर चेंजेस हो रहे हैं, दैट मे और मे नॉट बी ड्यू टू बीपी, एंड अ प्रॉपर बीपी मॉनिटरिंग कैन हेल्प दैट पेशेंट इन leading to further complications. Therefore, a proper examination of the retina and its vascular details can help us in early detection of changes of hypertension in the eye and in the body as a whole. Extensive bleeding, eye के अंदर पूरा ब्लड भर जाता है। ऐसे कंडीशंस में हमें काफी बार रेटिना की रिकवरी के लिए इंजेक्शंस या इवन सर्जरी करके उस ब्लीडिंग को क्लियर करना पड़ता है। जो ब्लड प्रेशर होता है वो आई के प्रेशर को, इंट्राओकुलर प्रेशर ऑफ द आई को इफेक्ट भी करता है, एंड अ हाइपरटेंसिव पेशेंट इज एट हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग ग्लोकोमा, यानी कि काला मोतिया। Therefore, a proper and a detailed examination can detect early hypertensive changes in the eye, which can lead to a early detection of hypertension in the patient and a early initiation of management, and this can prevent further deterioration of the visual acuity and the health of the patient. A proper fundus examination therefore is very essential to detect early changes of hypertension in the body. If one detects such changes in a patient, a prompt referral should be done to a physician who does a proper systemic examination of the patient, including BP monitoring. A patient should always be advised to have a healthy lifestyle, maintain a good body weight, do regular exercise, avoid stress, and take proper sleep. Hence, every person after the age of 40 years should get at least an annual checkup where a proper fundus examination is done for the retina. If any changes are detected, we can refer the patient to a physician who can then advise further treatment and management that is best for the patient's interest. Follow Center for Sight and post your queries to get answers from the experts.